बिल्कुल टाइम पर नहीं आते हो। जानते हैं 6:30 क्लास है, बट स्टिल फिर भी लेट, फिर भी लेट क्यों करते हो? टाइम से क्यों नहीं आते हो? मैम हम तो टाइम से पहले आ गए थे। मैं आपकी बात नहीं कर रही ना। आप तो मेरे अच्छे बच्चे हो ना, इस वजह से आ जाते हो टाइम। हाँ। उनकी बात करें तो शैतान है, आते नहीं है टाइम से। पता है 6:30 क्लास शुरू हो जाती है तो आना चाहिए ना टाइम पे। Only 14 students are here, see, including me. गुड इवनिंग मैम। Good evening. तो आज हमने एक्चुअली हमारे लॉस तक हो गया है, तो हम ना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? एंड होपफुली मंडे को क्लास होती है ना, तो मंडे को भी लाइक यूनिट 1 और यूनिट 5 में से जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनकी क्लास लेगी, ठीक है ना? गुड इवनिंग मैम। हाँ, क्योंकि आप गुड इवनिंग, क्योंकि ना जो 8 जनवरी को जो टेस्ट होना है, दैट टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन फर्स्ट यूनिट एंड लाइक फिफ्थ यूनिट में से सिर्फ लॉस तक आएगा आपका, ठीक है? तो इसी वजह से गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जितना हो सकता है उतना, ठीक है ना? ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से चलती रहे, और अभी तो पता चल जाएगा कि फिफ्थ यूनिट कितना समझ आई है सबको, अभी जो क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ सबसे, ठीक है ना? तो जस्ट बी रेडी, और अपने कॉपी किताब पेन अपने उठा लो, और जो भी अपने बिस्तर में घुसे हुए हैं, सो रहे हैं आराम से, यूं फोन रख के वो बैठ जाओ, ठीक है? बैठ जाओ और अपने कॉपी किताब गुड पेन इवनिंग मैम। जो भी लेना वो ले लो। गुड इवनिंग, सब ले लो, सब रख लो, यस मैम। डोंट गूगल। ठीक है? आई थिंक स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि शैतानों, टाइम से ना आने की पनिशमेंट उनको जो टाइम से नहीं आ रहे हैं, इनके हाथ से क्वेश्चंस निकले जाएंगे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। अरे यार, गुड इवनिंग बेटा। कितने मैम आज टेस्ट है। हाँ हाँ साइमा, टेस्ट है। मैम 5th यूनिट का। हाँ। नो टेस्ट बच्चा, ओनली लाइक क्वेश्चंस की वाला क्वेश्चंस करा रही हूँ, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना? फिफ्थ यूनिट से यस मैम। हमारा लॉस तक हो गया, कि एटलीस्ट आप लोगों को पता तो चले कि कुछ समझ आया, या फिर ऊपर से ऑल क्लियर, या फिर मैम बताते जाते हैं आप लोगों का कुछ नहीं है, है? तो इसलिए मैं चेक करने के लिए सिर्फ आपका कि आप लोगों को कितना समझ आया, तो हम क्वेश्चंस करेंगे आज, ठीक है? यस मैम। हम्म। सारी स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। शेयर हुआ? यस मैम। दिखाई दिया? यस मैम। यस मैम। मिस, ये कौन से लड़के की आवाज आई? Who's the boy in the class? नितिन। हेलो नितिन। मैम अतुल। अतुल, सॉरी, अतुल, या अतुल। अरे यार, ये वो कह रहा है। हमें क्या दिक्कत हो रही है बार 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 बार? अब बताना कि आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है? मैम। कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत तो नहीं है ना कोई? नो। चलो, तो आज हम क्वेश्चंस करेंगे लाइक स्टेट्स ऑफ मैटर के CYQ, सो यू कैन से दैट लाइक सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और आप लोगों को आते हैं, और जहां तक है आप लोगों को आई थिंक सारे फॉर्मूलेस भी याद होने चाहिए, क्योंकि हम साथ के साथ रिवाइज भी किया है एंड क्वेश्चंस भी किए। ओके, तो
अपना पेन और पेपर उठा लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो चलिए गुड आफ्टरनून मैम। बेटा, गुड इवनिंग। सॉरी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। इट्स ओके। चलिए, एंड हियर इज द क्वेश्चन। प्लीज बताइए क्या होगा इसका आंसर। अब आप लोगों को बताइए क्या करना है इसका। हम्म हम्म प्लीज स्पीक। टेल मी। Ma'am, option A. ऑप्शन ए। One. ऑप्शन वन। ऑप्शन वन। Yes, ma'am. Option. Ma'am, ओके one. ओके। रेस्ट मैम ऑफ ऑप्शन ए। ओके। अतुल। अतुल, can you hear me? Yes, ma'am. Please tell me the answer. बताइए। आंसर बताओ। Ma'am, A. How? Can you explain it to me? Explain कर Ma'am, सकते दूसरे हैं? का भी A. अरे वाह लीना। कि मैम जब तक दूसरा इन लोगों छोटा के जैसा था ना मैम। हैं? दूसरा छोटा था पहले। अरे वाह, very good. So the question is, what will be the minimum pressure required to compress 500 decimeter cube of the air at 1 bar to 200 decimeter cube at 30 degree Celsius? तो ये क्या है हमारा डेसीमीटर में कंप्रेस हुआ है, तो क्या हो गया ये क्या है बोलो। वॉल्यूम है कि नहीं, है ना। तो हमारा V1 Yes, क्या है, ma'am. 500 और V2 क्या है 200 100. and 1 bar means P1 pressure, like 1 Yes, bar ma'am. is the pressure and temperature is also given, but कोई फायदा है क्यों, क्योंकि हमारा क्या होता है इसमें लगता है बॉयल्स लॉ, और बॉयल्स लॉ में हमारा क्या होता है टेम्परेचर क्या होता है कांस्टेंट, वो Constant. भी Yes, ma'am. नहीं है ना। दो Yes, ma'am. अब हमको निकालना क्या है P2, what will be P2. the minimum pressure, P2 ही तो निकालना है। So the question is, the final क्या लगेगा P1 V1 is equals to P2 and V2. Now we have to calculate P2. So what we have to do, like P1 V1 divided by V2, V2. and P1 is 1 bar, V1 is 500 and this one is 200, right? So simple. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 2.5 बार, क्योंकि प्रेशर हमारा किस में आता है हमेशा बार में, राइट। Yes, ma'am. नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको अतुल इसे तो कर सकते हो, अतुल। Yes, ma'am. करो क्वेश्चन। आप लोगों ने तो कर लिया, कर लेकिन लिया। और भी तो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको पूछ रही Ma'am, हूँ। I have also done. तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी क्या Ma'am, लगेगा, boiled joy लगेगा. इसमें भी बॉयल्स लॉ Ma'am, लगेगा, ma'am. है ना। बॉयल्स लॉ Yes, लगेगा ma'am. तो हमारा क्या होगा, इसमें भी हमको क्या Yes, निकालना ma'am. है, प्रेशर निकालना है, राइट।
तो इसमें कैपेसिटी, Yes, ma'am. कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम, राइट? तो इसमें Yes, ma'am. लाइक Yes, P1 ma'am. क्या दिया है इसमें? हमारा 1.2 बार, है ना? और Yes, ma'am. Yes, P1 क्या ma'am. है? वॉल्यूम क्या है इसका? 120 ml। और V2 क्या है? ये 180 ml। हमको P2 निकालना है, तो ऑब्वियसली P2 निकालने के लिए हम Ma'am. क्या करेंगे? P1 V1 that 1.2 into 120 divided by 180, same here, right? Ma'am. So it's like a 144, 14.4, 1 के बाद लगेगा तो 18 से डिवाइड करने पर लाइक 0.8 बार, right? Am I right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम Very good, Leena, and like other students. और कौन है? Okay. Let's do this question. बच्चे कहेंगे मैम को ना सिर्फ लीना का याद नाम याद रहता है, मैम लीना लीना ही करते रहते हैं। आई एम सो सॉरी। एक्चुअली वो हो जाता है ना, एक बार एक नाम जो जुबान पे चढ़ गया तो फिर ना ऐसे हो जाता है। सो बट जो और मतलब गर्ल्स हैं, प्लीज बुरा नहीं मानना इस बात को, ठीक है ना? एक बार ऐसा हो जाता है बस, ऐसा मैम मैं तो मानूंगी। और नहीं नहीं प्लीज मत मान, बुरा नहीं मान, देख ऐसे नहीं करना प्लीज। ऐसे बोल दिया करो जैसे और ग्रुप में बोल देते हैं ना बच्चे, अरे मैम अपना नाम लेके, अरे मैम मैं हूँ, ठीक है ना, वो नहीं है, लीना नहीं है, हर चीज पे मतलब लीना लीना आप करते रहते हो, मुझसे ऐसे बोल देते हो। तो आप भी ऐसे बोल दिया करो मैम, ठीक है ना, हर बात तो लीना लीना नहीं, हम भी पढ़ते हैं। तो प्लीज डू इट, आप कीजिए इस क्वेश्चन को। आई हैव डन। अरे वाह, प्लीज नेम प्लीज। ऋषिता। वेरी गुड, ऋषिता। मैम Yes, कर ma'am. दिया। मैम मेरा भी हो गया। अरे वाह, अरे वाह, करो करो करो, वेरी गुड। और किसका हुआ? अतुल, अतुल। अब Yes, ma'am. बच्चे कहेंगे मैम अतुल का बार बार नाम बोल रहे हैं, बट अतुल ने किया नहीं है क्वेश्चन को। अतुल प्लीज बताओ क्या आएगा आंसर, बोलो क्या है आंसर? हम्म, बताओ। आइडियल गैस है ना, आइडियल गैस। तो आइडियल गैस में हमारा क्या होता है? PV is equal to nRT. यस, वेरी गुड। और PV is equal to DRT MPB is over MB होता है ना? यस यस, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। और बच्चों को भी करने दो। अरे भाइयों बता दो। बोलते नहीं है ना, गुस्सा आता है। मैम उल्टा, क्लास में बोले क्या? तो टीचर को गुस्सा आता है। और मुझे कोई क्लास में नहीं बोलता तो गुस्सा आता है। मैं वही तो बोल रही हूँ। मेरे को वो बच्चे अच्छे लगते हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं, थोड़ा ना क्लास का ऐसे बना रहता है, माहौल सा बना रहता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, और जब नहीं रिस्पॉन्ड करते तो सीरियसली ऐसे लगता है यार क्या है। पहले क्वेश्चन क्या है? द प्रेशर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस ए at 27 डिग्री सेल्सियस is found to be 2 bar। मींस इसका क्या हुआ? प्रेशर है 2 बार। When 2 gram of another ideal gas D is introduced in the same flask at the same temperature and pressure become 3 bar। हमारा प्रेशर क्या हो गया? 2 से क्या बन गया हमारा? 3 बार।
फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन देयर मॉलिक्यूलर मासेस। अब मॉलिक्यूलर मासेस के बारे में बात हो रही है तो पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे ए के, राइट। नंबर ऑफ मोल्स क्या निकलेगा पहले, ए का क्या होता है 1/m, मोल्स ऑफ ए, Yes, राइट। ma'am. यस मैम। ये हमारा क्या है, उसके क्या होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ये क्या हो जाएगा हमारा, लाइक 2 ग्राम, 2 ग्राम ना, उसने बोला 1 ग्राम, ठीक है। वही पहले उसका मास दे दिया, अब इसका सेकंड का क्या दे रखा है 2 ग्राम, 2 ग्राम एंड मास ऑफ, राइट, मोलर मास ऑफ बी। अब हमारा प्रेशर देखो, अब हमारा प्रेशर क्या है, प्रेशर क्या है हमारा, पहला था हमारा 2 बार, राइट, 2 बार। यस मैम। नाउ अब हमको क्या निकालना, उसने बोला है कि बी इंट्रोड्यूस इन द फ्लास्क एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर become 3 bar, become 3 bar means like PA, like pressure of A and pressure of B क्या है 3 बार है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, नॉट द PV। PA का तो हमें 2 बार दे रखा है, तो PV का कैसे निकाल सकते हैं, 3 में से इसको माइनस कर दो तो PV का हो जाएगा 1 बार, राइट, हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अपनी Yes, ma'am. गैस इक्वेशन को अप्लाई कर देंगे, लाइक PV इज इक्वल्स टू NRP, यू ऑल नो दैट, ठीक है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कर सकते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स क्या Yes, होते हैं ma'am. हमारे, ये इक्वेशन भी बताई थी, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास RT, है ना, ये थी ना मेरी इक्वेशन, ठीक है नहीं। यस मैम। मास हमारा V का ये क्या दे रखा है दिस वन, और ये क्या क्या हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स दिस वन, इनको पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लेकिन RT क्या है, वो तो सेम, क्योंकि बोल क्या है सेम टेम्परेचर है, R भी सेम Yes, ma'am. टेम्परेचर, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और वॉल्यूम भी ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। बचा क्या हमारा प्रेशर विच इज इक्वल्स टू M/M, उसका भी R है और उसका भी R है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें PA डिवाइडेड बाय PV करेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स A, नंबर ऑफ मोल्स B, तो इसमें है क्या हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A क्या है 1 मास ऑफ A, और उसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा वो 2 यहाँ पे हो जाएगा मास ऑफ B, है ना, उल्टा हो जाएगा। अब क्या ले सकते हैं, और प्रेशर क्या है हमारा, प्रेशर क्या है, ये 1 बार है और ये क्या है हमारा 2 बार है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास का ma'am. तो निकालना है हमको, तो इसमें है क्या 1/2 मास ऑफ बी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, तो इसका क्या हो जाएगा, लाइक मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी इज 4 टाइम्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए, तो इसका क्या है हमारा 1:4। और ये इक्वेशन मैंने ऑलरेडी आप लोग ड्राइव करके ही बताई थी, डेंसिटी का भी बताया था, राइट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो चलिए कीजिए नेक्स्ट। मैं तब तक इसे हटा दूँ। मैम दूसरा भी कर दिया। मैं फालतू Second. बिल्कुल नहीं लेके आई हूँ, मैं फालतू के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लेके आई हूँ, जो भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो प्लीज डू इट। होप सो क्वेश्चन पेपर में आपके जो बने सैटरडे को उसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को लोगे, एंड मैं चाहती हूँ आप लोगों के जो केमिस्ट्री में ना अच्छे मार्क्स आए, केमिस्ट्री में मीन्स केमिस्ट्री, आई होप कि सब में आ जाए, लेकिन स्टिल केमिस्ट्री, Yes, ठीक है। ma'am. मैम दूसरे का 203 ml. वेरी गुड, ओके। मैम 203 ml। और किसका आया, मैम ठीक है, मैम B. और कोई, और किसी का, 203 मैम 203 है। सेकंड। अतुल तुम्हारा क्या आया, B है। पक्का, Yes, ma'am. कैसे किया, कैसे किया अतुल, अब किया है तो बता भी दे कैसे आया है, इसका भी इक्वेशन बनेगी क्या इसमें कुछ, या ऐसे ही कर लिया, बोलो बोलो,
बोलो बोलो जल्दी बोलो। मैम हम भी बोल सकते हैं। बोलिए चलिए, जिसने इक्वेशन बनाई है पहले वो बताओ। इसमें क्या है? ड्रेन क्लीनर है। ड्रेन एक्स कंटेन स्मॉल बिट्स ऑफ एल्यूमिनियम। PV equals to nRT। अरे वो तो ठीक है, मैं वो नहीं पूछ रही, मैं बोल रही हूँ इसमें केमिकल इक्वेशन क्या बनेगी, कुछ बन सकती है क्या? पहले तो ये तो देखो। एल्यूमिनियम प्लस NaOH मैम प्लस 2 एल्यूमिनियम Al प्लस NaOH 2H2। यस मैम Plus प्लस water. 2H2O। प्लस वाटर, राइट, क्योंकि यस डाइहाइड्रोजन। मैम। मैम तो इसने क्या किया, इसने गिरा दिया उसको, विल रिएक्ट विद कास्टिक सोडा यस टू मैम। प्रोड्यूस डाइहाइड्रोजन, राइट। सो यस क्या बना मैम इसमें? 2 NaAl तो क्या Na बना? प्लस H2. CH2। डाइहाइड्रोजन मीन्स H2। जब इनको क्या कर देंगे, लाइक Na है, 2 है तो 2 है, तो यहाँ पे 2 कर देंगे। Na भी 2 है तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। और O2 2 है, यहाँ पर 2 2 जो 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 हो गए, यहाँ पे 2 2 4 हो गया। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है ठीक है ठीक है। तो हाइड्रोजन 3 यहाँ पे 3 हो जाएंगे। 3। इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब यस ये मैम। देखो, अब क्या कह रहा है कि हमारी 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम क्या दे रहा है हमको? 3 मोल ऑफ डाइहाइड्रोजन ना, क्योंकि वो डाइहाइड्रोजन के बारे में तो पूछ रहा है। उसने बोला कि अगर 1 बार रिएक्ट करता है इतने ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम से, तो एल्यूमिनियम की तो बात कर रही है यहाँ पे, और किसी चीज की थोड़ी ना बात हो रही है। तो 2 मोल किसका? 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम क्या प्रोड्यूस कर रहा है? 3 मोल ऑफ H2। H2 गैस। तो अब मोल कैसे निकालेंगे? अब एल्यूमिनियम के मोल कैसे निकालेंगे? एल्यूमिनियम की मोलर मास ऑफ, इसका मोलर मास कितना दे रखा है? रिलीज व्हेन 0.15 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, तो इसका कितना दे रखा है? 0.15 ग्राम। और मोलर मास क्या होता है? 27 होता है ना। यस मैम। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? मोल्स में करो तो इसका कितना हो जाएगा? एक 5.56 इंटू 10⁻³ मोल, ठीक है, ओके। यस मैम। अब हाइड्रोजन के मोल निकालने पड़ेंगे, तो हाइड्रोजन के कैसे होंगे? हाइड्रोजन कितना है इसमें? 3 है ना, 3 तो है, यस मैम। डिवाइडेड बाय 2, मैम डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें प्रोड्यूस यस कितना हुआ था? एल्यूमिनियम के साथ हुआ है ना, तो इसका एल्यूमिनियम का भी मास निकालेंगे, मोल्स लेंगे 5.56 इंटू 10⁻³ विच इज इक्वल टू 8.33 इंटू 10⁻³ मोल। नाउ अब आपको क्या लगाना पड़ेगा? वॉल्यूम निकालना है किसका? हाइड्रोजन का, है ना। व्हाट वॉल्यूम ऑफ द डाइहाइड्रोजन एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो वॉल्यूम निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? nRT डिवाइडेड बाय T, वाई पी। है ना। अब नंबर ऑफ मोल्स यस कितने मैम। निकले? नंबर ऑफ मोल्स कितने निकले? 8.33 हाइड्रोजन के इंटू 10⁻³ है ना। और यस आर क्या मैम। होती है? आर की वैल्यू भी मैंने बताई थी ना, लाइक यस मैम। 8.1 इंटू 10⁻³ करके, है ना। यस मैम। तो दैट इज 8.33 इंटू 10⁻³ इंटू में 8.31 इंटू में टेम्परेचर क्या है? 20 डिग्री सेल्सियस। अब 20 को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 273 प्लस 20 293 293 293 डिवाइडेड बाय हमारा क्या डिवाइडेड बाय है? 1। प्रेशर वन। क्या है? 1। प्रेशर क्या है? स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार। सिंपल। जब इसको करोगे तो कितना आ जाएगा? 203 203। लीटर। यस मैम। चलो वेरी गुड। हाँ बताइए इसका आंसर क्या आएगा? A person living in Shimla observed that cooking food without using pressure cooker takes more time. The reason for this observation is that at high altitude क्या होता है? मैम प्रेशर डिक्रीजेस करता है। क्या बात है, सबका यही आंसर है? यस मैम। यस मैम। पक्का प्रॉमिस? यस मैम। A person living in Shimla observed that cooking food without using pressure cooker. और सबका यही है? सबका यही है? यस मैम। यस मैम।
भाई साहब मैं उनसे पूछ रही हूँ जो जवाब नहीं देते, बताओ क्यों? क्योंकि हमारा क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड पे, हमारा जब हमारा हाई एल्टीट्यूड होता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, लो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, लो। इसीलिए जो लो लिक्विड्स होते हैं, जो लिक्विड्स होते हैं हाई टेम्परेचर पे, हाई एल्टीट्यूड पे क्या होते हैं, बॉयल तो होते हैं, बट एट लोअर टेम्परेचर इन कंपैरिजन तो उनको क्या लगता है सी लेवल से, तो उनको क्या होता है, ज्यादा टाइम लगता है। इसीलिए प्रेशर कुकर क्या करता है, इसलिए हम प्रेशर कुकर को यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, विदाउट यूजिंग प्रेशर कुकर, यहाँ पे तो यूज ही नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज और उसको टाइम ज्यादा लगेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज यस व्हाट, मैम। बताइए। मैम सरफेस टेंशन। मैम सरफेस मैम टेंशन। सरफेस टेंशन। अरे वाह, क्या बात है, कौन एक्सप्लेन करेगा इसको, कौन एक्सप्लेन करेगा? क्योंकि ऐसा लग रहा है ना ये सरफेस टेंशन वाला तो हम ना छोटी सी क्लास से करते आ रहे हैं, राइट? क्योंकि हमको पता है कि हमारा स्फेरिकल शेप पे होता है, तो वो क्या होती है, सरफेस टेंशन की वजह से क्या होती है, वो धरती पे गिरती है ना, इसलिए यस मैम। उनका क्या होता है, स्फीयर शेप होता है सरफेस टेंशन, दैट स्फेरिकल सरफेस टेंशन। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? थर्ड P is मैम less than थर्ड। P2 and less than P3 less than P4. ये तो ऑलरेडी मैंने कराया था, याद है? यस Yes मैम। ma'am. क्यों क्यों? क्योंकि हमारा क्या था, क्या होती है, PV इज इक्वल्स टू nRT। एनआरटी। अब जब हमारा क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम और प्रेशर का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे हमारा प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर क्या होगा, Ma'am decrease. डिक्रीज होगा। डिक्रीज। होगा तो हमारा क्या होगा, P1 सबसे कम होगा, P2 P3 P4 सबसे ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली थर्ड ऑप्शन। क्या बात है, इंटेलिजेंट हो गए हो मैं। करो चलो। Hello students, your class will be all celebrate New Year with joy and happiness. Happy New Year in advance. Okay? Same to you, मैम। मैम सेम टू यू। Thank you. Maybe Hmm. charge of interacting particles. Hmm. क्या है बताओ? Like the interaction energy of London forces is inversely proportional to sixth power of the distance between two interacting particles, but their magnitude depend upon बोलो बोलो। चार्ज ऑफ इंटरेक्टिंग मैंने पार्टिकल। बताया था ये। एक इसका मैम थर्ड मैम। हाँ, लीडर ने पकड़ लिया मैंने, लीडर ने पकड़ लिया, है ना। जो था, जो इंडियन फोर्स थी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r⁴ लेकिन जहां पर भी हमारी क्या होती है, अट्रैक्शन फोर्सेस होती है, क्यों होता है, H और Cl, HCl का क्यों बनता है, क्योंकि क्लोरीन का क्या होती है, पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई वो हाइड्रोजन को अपने साइड खींचती है, राइट। तो क्या हो गया, पोलराइजेबिलिटी ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल, क्योंकि जब जैसे जैसे की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, मीन्स खींचने की पावर, इलेक्ट्रॉन्स जिसमें ज्यादा होंगे, क्या होगा, वो अपने साइड तो खींचेगा ना पार्टिकल्स को, सिंपल। नेक्स्ट बोलो। Dipole forces act between the molecules possessing permanent dipole. Ends of dipole possess particle charge. The particle charge is Ma'am less than Ma'am unit less than electronic unit charge. electronic मैम charge. लेस देन यूनिट इलेक्ट्रॉन। तुम लोग गूगल कर रहे हो तो लिटरली तुम लोगों को पता है। No मैम, मैं आपको फोटो दिखा दूँ क्या? पक्का प्रॉमिस? Yes मैम, यस का promise.
हाँ, तो इसका क्या होगा, लेस देन यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्यों? क्योंकि हमारा डाइपोल डाइपोल फोर्स कब होता है, जब क्या होते हैं, हमारे परमानेंट डाइपोल होते हैं, है ना। और यस उन मैम। लोगों के बीच में क्या होता है, ये मेन चीज आ गया ना, पार्शियल चार्ज। हमने पार्शियल चार्ज तो सिर्फ किस में यूज किया था, हमारे डाइपोल डाइपोल में, ठीक है ना। तो पार्शियल चार्ज प्रेजेंट होता है ऑन द एंड ऑफ द डाइपोल, हमेशा कम होता है, ऑलवेज लेस देन द यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बताया था ना कि उसकी 1.6 इंटू 10⁻⁻15 इससे कम यस मैम। होता है, बताया था, है ना। यस मैम। Yes, ma'am. -19 होता है मैम शायद। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, -19 नहीं था -15 था, -19 था। मैम, 19 लगता है। ओके ठीक है ना, पर याद तो है ना। यस मैं मैम। भी Yes, ma'am. ठीक है ना। हाँ चलो, वेरी यस गुड, मैम। कीप इट अप, वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। नाउ लेट्स सी, इट्स लाइक सो सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कराया था। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ कब बना था, जब हमारा क्या था, वॉल्यूम कांस्टेंट था। और वॉल्यूम कांस्टेंट था तो हमको उनको क्या बोलते थे, आइसोकोर्स बोलते थे Core. ना। Yes, ma'am. तो क्या आएगा फर्स्ट का, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ। तो उसमें क्या हो गया, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ था, तो क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट था। जब Yes, टेम्परेचर ma'am. कांस्टेंट था तो उन बार्स को क्या बोल रहे पहले थे हम, पहले मैं आइसोथर्म। पहले का सी मैम। Ma'am, isotherm. मैम फर्स्ट का ये क्या है ना, आइसोथर्म Iso. एट कांस्टेंट प्रेशर। हाँ वैसे याद करो, जैसे हम मैंने बोला वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर मींस प्रेशर कांस्टेंट। अब प्रेशर किसमें कांस्टेंट था हमारा, चार्ल्स लॉ में। Isotherm में. आइसो, हाँ Therm. बेटा, पी की बात, आइसोबार। आइसोबार। आइसोथर्म Yes, में तो ma'am. टेम्परेचर कांस्टेंट था बच्चा। Yes, ma'am. तो फिर, तो आइसोबार इसका होगा कि नहीं होगा, मतलब ये चार Yes, ऑप्शन ma'am. है, यस मैम। इसमें तो मैम बिल्कुल सारे कंफ्यूज हो आंसर गए। ठीक तो नहीं होंगे रे, बीच में गलत भी होंगे, वो हो गया। हो गया, हो गया, खुश हो रही थी बहुत ज्यादा, है ना। है ना, खुश हो रहे थे, एक नंबर काट ले अपना, चल। चल कट कर अपना नंबर। तब तो फिर वही बोलूंगी मैंने कि लीना टॉप करेगी, और फिर से कहोगे अरे यार मैम, कहो कहो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये तो इजी है, बहुत इजी है, क्योंकि पी टोटल हमने, पी टोटल हम क्या है, अभी तक तो किया ही नहीं है पी टोटल। तुम लोगों ने किया है, नहीं किया, यस मैम। करा है, हाँ तो फिर तो ठीक है। पी टोटल हमने कहाँ पे किया था, यहाँ मैम पे क्या बॉयज था। लॉ का मैम, द प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो विच ऑप्शन ना, ए बी सी डी, ये बोलो ना, यस बॉयज मैम। लॉ बताओ जल्दी। बॉयज लॉ में क्या था हमारा, टेम्परेचर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट, यस मैम। एवोगेड्रो लॉ में क्या था हमारा, एवोगेड्रो में लॉ क्या था हमारा, प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है, Pressure and temperature. टेम्परेचर एंड Yes, ma'am. प्रेशर, तो वॉल्यूम के बारे में होगा, V is V is directly directly proportional to proportional to M. number of moles like, and Yes डाल्टन्स लॉ, मैम। डाल्टन्स लॉ क्या था हमारा, जिसमें पी टोटल निकाल रहे थे। तो अब बताओ, अब तो मैंने सब बता दिया यार, अब बताओ बॉयल्स लॉ का कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन ई।
सॉरी Okay. नहीं मैम। फर्स्ट अच्छा अच्छा, ये मैम क्या है? ई। P V is मैम डी directly proportional to 1, or you can say ई that पहले का ई। P is directly proportional to 1 upon V. मैम P1 पी इज P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पहले इनवर्सली का प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। मतलब छोटा सा घुमा के क्या दे दिया, तुम सब कंफ्यूज हो गए। P1 ई P1 चार बॉयज लो में यूज करते हो, अभी क्वेश्चंस करके बैठे हो, तब ये हाल है शैतानो। चार्ल्स लो बताओ, अब प्रेशर कांस्टेंट है तो फिर मैम ऑप्शन डी। हाँ प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट था तो वॉल्यूम हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर का। डाल्टन्स लॉ सीधा बी हो जाएगा। एवोगाड्रो लॉ, यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर ए मींस इसका कुछ नहीं है, फालतू में दे रखा कंफ्यूज करने के लिए। ए शैतानो, चलो करो। Calculate the temperature of 4.0 mole of gas occupying 5 decimeter cube at 3.32 bar. मैम पहले का ए। मैम ए 50K। मैम 50K। मैम इसमें तीन इनको बस निकालना है हमें। तीन बच्चों की आवाजें आ रही है बस, दैट्स इट। ओनली 3 स्टूडेंट्स। भाई साहब ऐसा क्यों है, क्यों करते हो तुम ऐसा? चलो क्या 3 बच्चे ये पढ़ते हैं क्लास में? यस मैम, ओ, इनडायरेक्टली। बोलो। रुक जाता हूँ, रुको रुको 2 मिनट, हाँ रुको 2 मिनट रुको। हाँ कहाँ है ये सब? अच्छा अच्छा, अब मैसेज कर रहे हो जब मैम बिल्कुल सामने आ गई हो, हमें देखो तो सही कर क्या रहे हो। ए नाम है लाइक ओके, मेरे को सिर्फ किस किस के आ रहे हैं? लीना, like these are like Neela, Muskan, Pratiksha, Janvi, Kashish, Nikita. And what about all like okay, Atul bhi hai. What about Aanchal? What about Aditya? What about Anjali? Amigo, Deena, like the Janvi Kapoor, Karishma, Kritika, Kuldeep, Manisha, Mitika, Neha, Niti, Promila, मैं Sania. बस में हूँ। बस में यस मैम, कहाँ ट्रेवल कर रही है? घर जा रहे थे। इतना लेट बच्चा? बस निकलने इसलिए। नेटवर्क इश्यू हो गया था तो लेफ्ट हो गई थी। ओ तो तुम लोग कहाँ, मतलब घर जा रहे हो, ट्रिप पे जा रहे हो? घर जा रहे हैं, काफी लेट हो गया बच्चा, ध्यान से, ध्यान रखना। 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। हाँ बस पहुंच जाना आराम से। अच्छा मतलब वाओ, कितना डेडिकेशन है, बस में बैठे बैठे क्लास ले रहे हो, क्या बात, वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। हाँ जी कहिए। यस प्रतीक्षा, कुछ कहना है? नो मैम। हाँ अरे मेरी लाडलो, तो फिर उसका आंसर क्या था? उसका आंसर था 50K। 50K। हाउस 50K? 50K मैम क्यों है भाई? क्योंकि T अगेन इक्वल टू मैम क्यों? PV अपॉन NR किया, आपको टी निकालना है फिर मैम। 3.32 मल्टीप्लाई 5 किया अपॉन में 4.0 PV इंटू 0.0 0.083।
ऑब्वियसली हमको टेम्परेचर कैलकुलेट करना है ऑफ 4.10 मोल ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइंग 5 डेसीमीटर क्यूब एट 3.32 बार। ठीक है, इसमें आर की वैल्यू ऑलरेडी दे दी, उसने आर की वैल्यू दे दी, तो आप लोगों को क्या लगता है वही आइडियल गैस इक्वेशन तो लिखनी है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब यहाँ पे ये टी तो निकालना है, टी निकालना है तो पीवी डिवाइडेड बाय एन आर, और सब कुछ तो दे रखा है आप लोगों को। पी कितना दे रखा है 3.32, वॉल्यूम कितना दे रखा है 5 डेसीमीटर क्यूब, राइट। एन कितना दे रखा है 4 मोल्स, आर कितना दे रखा है 0.083। इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, करेंगे तो 50 के आ जाएगा। वेरी गुड जिसने किया है, और वेरी बैड जिसने नहीं किया है। रिस्पॉन्स मैम नहीं करते। दूसरे का भी मैम ये मैम दूसरे का भी हो ये गया, पहला फर्स्ट है 4.2 into 10 raised to power 23। फर्स्ट में Calculate the total number of electrons present in 1.4 gram of dinitrogen gas. अब मैं क्या बोलूंगा, मैं कई बार वो होता है ना, बोल बोल के भी कुछ नहीं हो सकता जब खुद से नहीं, मतलब कोई बोलना चाहता तो। यहाँ पर तो कोई मतलब सामने सामने कोई वो भी नहीं है, मैं तो बहुत दूर बैठी हूँ। रिस्पॉन्ड तो करो। तो इसका भी आंसर एंड द टॉप किया है किसने, सारे क्वेश्चंस के आंसर विद नेम बोलो जरा। एक तो लीना एंड साइमा, मुस्कान। यस मैम। कितना स्कोर किया? मैम एक गलत हुआ, बाकी सारे किए। लीना सारे ठीक है। थैंक यू मैम। अतुल यस मैम। कितने सही है? 2 दिन। हैं? कितने सही है? बस क्वेश्चन इसमें से 2। एक फर्स्ट। बस क्वेश्चन ही वो किया है तुमने? लास्ट इसका आंसर। ऐसा क्यों भाई, कहाँ पर गायब हो, क्या कर रहे हो? चलो पहले इसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले डाई नाइट्रोजन की बात हो रही है, तो डाई नाइट्रोजन मीन्स N2, इसका मोलर मास क्या होगा 28। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसका क्या होगा 1.5, इसका मास दे रखा है, तो नंबर ऑफ मोल्स 1.4 डिवाइडेड बाय 28 लाइक डिवाइड बाय 28। 0.05 मोल इनवर्स मोल, सॉरी। यस ठीक है, मैम। और 1 मोल क्या होता है हमारा 6 पॉइंट, तो 0.05 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6.023 इंटू 10 raised to power 023 into 23 10 raised to नंबर power ऑफ 23। मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा टोटल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 630 मतलब 3.1 समथिंग करके 10 raised to power 23। ठीक है, 22। अब जब हमारा जो N2 होता है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो उसका नंबर होता है, मास नंबर 14। होता है 14, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे 14 को इससे 14। मल्टीप्लाई कर दो सीधा, तो इसका कितना हो जाएगा 4.2 इंटू 10 4.2। 23 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। यस मैम। यस यस मैम। मैम। भाई मैं क्या बोलूं अब, और क्वेश्चंस दो। यस मैम। यस मैम। चलो जस्ट अ मिनट, हाँ मैं आपको व्हाइट बोर्ड ओपन करती हूँ। स्टॉप प्रेजेंटिंग। अब मैं देखती हूँ कि कौन आंसर नहीं करता है ना, लिटरली मेरे को बहुत मतलब बुरा लग रहा है, इतने सारे बच्चे और रिस्पॉन्ड कोई नहीं कर रहा है। एंड अतुल सीरियसली यू डिसअपॉइंटेड मी, मतलब only 2 questions seriously. And Kashish, what about you, Kashish? Kashish, आवाज क्यों नहीं दे रही है? मैम फर्स्ट को छोड़ मैंने के पहले क्लास नहीं लगाई। तो मतलब फिर भी मतलब बताना चाहिए ना, तो फिर भी एक क्लास नहीं लगाई, एटलीस्ट पूछ तो ले तो कि मैम ये प्रॉब्लम हो रही है, या फिर क्वेश्चन एटलीस्ट ट्राई तो करनी चाहिए थी। तुम्हें क्लास में भी हो चुका है आई थिंक ये सब। सिमरन यस मैम किए क्या मैंने। कितने? मैम बोला एक गलत?
नो मैम मैं बोल रही हूँ कि मैंने बोला था आंसर बोला था मैंने बीच में। आवाज दब गई। ये लीना और मुस्कान ने तो मेरी आवाज दबा दी। Yes, ma'am. चलो कोई बात नहीं। ट्राई किए सारू। क्या कह रहा है अतुल? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है तेरी। क्या बोल रहा है? अच्छा चलो, मतलब थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं, प्लीज टेल मी। लाइक एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ध्यान से सुनना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम of given amount of gas is constant. This is what law? कौन सा Boyle's लॉ? law. ऑप्शंस नहीं दे रही, आप लोगों को पता है तो प्लीज टेल। कौन बोला? Ma'am, Muskan और जिया। मुस्कान एंड जिया, वेरी गुड। ओके ठीक है। नेक्स्ट है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस। जो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है गैसेस का, वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर। ये वाला टॉपिक हुआ नहीं है ना वैसे, आई थिंक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मासेस। हुआ ये? मैम स्कूल में हुआ है। स्कूल में हुआ है? हाँ मैंने कराया नहीं है तो सो जस्ट लीव इट, यहाँ पे नहीं कराया मैंने। ओके जो नॉन आइडियल गैसेस होती हैं दैट अप्रोच आइडियल बिहेवियर अंडर व्हाट? हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, ये दो ही ऑप्शन है। वेरी गुड, High temperature, low pressure. क्या बात है, अरे वाह। हाई टेम्परेचर। चलो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछती हूँ अभी, ठीक है। गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर कलरलेस, attract each other, have high speed. अट्रैक्टिव। Very good. Okay. अच्छा एक चीज ना बताना भूल गई, जैसे क्वेश्चन है द टर्म विच अकाउंट्स फॉर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन वंडर वॉल इक्वेशन इज। तो इसमें ना जस्ट अ मिनट, इसमें ये आएगा, ये मैंने बताया नहीं था तुम लोगों को बट एक्चुअली ये क्वेश्चन पेपर में आता है, सो जस्ट इसको देखना। दिख रहा है ना टैब? शेयर हुआ? यस मैम। No, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. अब दिख रहा है? ठीक है। Yes, अच्छा ma'am. जो हमारी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं हमारी किसमें? ठीक है, किसमें हमारी इंटरमोलिकुलर फोर्स किसमें होती है? हमारी वंडरवॉल इक्वेशन में। तो जो वंडरवॉल इक्वेशन जो टर्म होती है उसे हम उसे राइट डाउन करते हैं P प्लस A डिवाइडेड बाय V का स्क्वायर। ये रिप्रेजेंट करता है हमारे इंटरमोलिकुलर फोर्स के अट्रैक्शन को इन वंडरवॉल इक्वेशन में। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। P Yes, ma'am. प्रेशर A डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का स्क्वायर, Volume. ठीक है। ये क्या होती है? हमारा Yes, ma'am. इंटरमोलिकुलर Intermolecular force. वंडरवॉल इक्वेशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई यस मैम। वो होता है ना जब क्वेश्चंस करते हैं तो उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीजें भी याद आ जाती हैं, ठीक है। ये Yes, थोड़ा सा ma'am. इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई इसको याद रखना हमेशा। एंड अच्छा अगर मैं पूछूं दैट विच इज लाइटर देन ड्राई गैस, ड्राई गैस से लाइटर कौन सा होता है, तो कोई मुझे बता सकता है? ये आंसर दे सकता है? मैं ऑप्शंस दे रही हूँ, लाइक मॉइस्ट है, ठीक है, SO2 है एंड H2 है।
मैम फर्स्ट ऑप्शन। व्हाट? मैं भी आपने मॉइस्ट बोला। हाँ, बाय मॉइस्ट क्यों? बोलो बोलो। मैम क्वेश्चन क्या बोला आपने? मैम फिर से बोला एक बार। क्वेश्चन पूछा था मैंने कि कौन सा लाइटर होता है हमारा ड्राई गैस में, ठीक है? मॉइस्ट है, SO2 है, या फिर O2 है, या फिर H2 है। तो इसमें आएगा मॉइस्ट, ठीक है? अच्छा, ये मुझे बताओ, द स्टेट्स ऑफ मैटर दैट शोज द यूनिफॉर्मिटी ऑफ बिहेवियर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, या फिर कोई नहीं? States of matter that shows the uniformity. गैस स्टेट में। Very good. कोई explain करो ना प्लीज। मैम गैसेस। हाँ लीना, तो explain करो ना बेटा। क्यों? क्योंकि पता है क्या होता है, जो हमारी गैसेस होती है ना, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका ट्रेवल क्या होता है, वो एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, ठीक है? स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। वो किसी मॉलिक्यूल से टकरा भी जाए ना तो उनकी स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी होती है उनके बिहेवियर में, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल से टकरा गया तो भाई साहब स्लो डाउन हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है? तो क्या होती है, एक यूनिफॉर्मिटी होती है। दैट्स व्हाई हमारा केस का आंसर क्या आएगा, गैस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a gas deviates from ideal behavior at a high pressure because its molecule, क्या करते हैं इसके मॉलिक्यूल? attract one another, shows the Tyndall effect, have kinetic energy. बस, yes प्रमिला। Attract one another. yes, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब स्टेट्स ऑफ मैटर यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में बात हो रही है, तो ऑब्वियसली बस बिना देखे आंख बंद करके सीधा अट्रैक्ट वन अनदर, ठीक है ना? आइडियल बिहेवियर क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है? वेरी गुड। the value of universal gas constant are depends on, किस पे डिपेंड करता है? like temperature, volume, number of moles of the gas, or unit of volume, temperature and pressure, तीनों। थर्ड ऑप्शन। नंबर ऑफ मोल्स पे। 3 नंबर पीवी और टी पे। आपने Yes. ऑप्शन कौन कौन दिया? मैंने बोला सिर्फ प्रेशर, सिर्फ वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पे, या पीवी और टी, इन तीनों पे। पीवीटी। पीवीटी तीनों में। ऑब्वियसली हमारा आर करता है हमारा पीवीटी पे, है ना? क्योंकि क्या था हमारा, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, तो ऑब्वियसली आर क्या हो गया हमारा, ये तो कांस्टेंट, ये तो नंबर ऑफ मोल्स है ना, तो इन पे क्या करेगा, इनसे तो कोई लेना देना नहीं, पीवी डिवाइडेड बाय टी, तो आर जो होगा वो इन तीनों पे डिपेंड करेगा। यस मैम, क्योंकि ये मैम यूनिट ऑफ मेजरमेंट में डिपेंड। यस, वेरी गुड लीना, क्या बात है। चलो, अच्छा, in van der Waals equation of states of gas laws, the constant B is a measure of, अभी जो इक्वेशन लिखी थी उसमें जो B है वो क्या होता है, क्या मेजर करता है? लाइक इंटरमोलिकुलर कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम, या इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, या वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल, या फिर इंटरमोलिकुलर रिपल्शन। Volume occupied by the gas molecule. यस, जो हमारा क्या होता है, वंडर वॉल इक्वेशन ऑफ द स्टेट गैस लॉ में क्या होता है, जो कांस्टेंट बी होता है वो मेजर करता है हमारा वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया है मॉलिक्यूल्स ने। क्यों? क्योंकि क्या करता है, जो हमारा गैस का मॉलिक्यूल होता है वो क्या होती है, उसकी जैसे जैसे बी की वैल्यू ग्रेटर होगी उसका मॉलिक्यूल क्या होगा, ज्यादा होगा, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है ना? ओके, मैम वेरी गुड। ये तो बहुत ही तो इजी है। The rise or fall of liquid within a tube of small bore is called surface tension, capillary action, viscosity, या फिर formation of कैपिलरी curvature। एक्शन। क्वेश्चन है, what do you mean by capillary action? क्या होता है कैपिलरी एक्शन?
बोलो। कैपिलरी रिएक्शन की वजह से क्या होता है, जो हमारे क्या होता है, लाइक हमारा जो वाटर लेवल, वाटर क्या होता है, राइस ऑफ वाटर इन थिन ट्यूब क्या होता है, इंसर्ट करेंगे तो वाटर क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और हमारी ग्लास की वॉल्स के बीच में। ये हुआ नहीं है आप लोगों का, ठीक है, ये नहीं हुआ। अच्छा, क्वेश्चन है, when you heat a sample of gas, what happened to the particles that make up the gas? The particle move faster, the particle break apart, the particle get smaller, the particles become more dense. मैम पार्टिकल मैम स्पीड अप। particles- हैं? मैम आपने ऑप्शन क्या दिया? मैंने बोला कि जब हम किसी भी गैस के सैंपल को हीट कर देते हैं तो उनके पार्टिकल्स के साथ क्या होता है, जो पार्टिकल्स है वो ज्यादा तेजी से भागते हैं, मींस मूव मैम फास्टर। ज्यादा तेजी यस से मैम, भागते हैं। पार्टिकल विद स्पीड अप। पार्टिकल मूव फास्टर। मतलब आगे ऑप्शन सुनना ही नहीं है मैम, फास्टर है, क्योंकि ऑब्वियसली जब हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, क्या होता है, हमारे मॉलिक्यूल्स इधर उधर भागने शुरू हो जाते यस हैं, मैम। है ना, वो दीवार के क्या होता है, फोर्स लगाते हैं, प्रेशर बढ़ जाता है ना, बताया था ना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ये क्या होता है, Yes, P इज ma'am. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और ये किसने Yes, ma'am. बताया था, ये किसने बताया था, चलिए ठीक है, मजा आया क्लास में, ये बताइए, और सब छोड़ो, मैम मजा आया? यस Yes, मैम। ma'am. तो हम ट्राई करेंगे, मतलब 8 तारीख से पहले तो यूनिट फिनिश कर दें, बट और ट्राई करेंगे कि हम और भी ज्यादा क्वेश्चंस करें ताकि आपका जो 8 जनवरी को जो टेस्ट है उसमें अच्छा स्कोर करो आप केमिस्ट्री में, ठीक है। जो टेस्ट अभी जो क्वेश्चंस आएंगे, मैं यूनिट 1 और यूनिट 5 के अप टू लॉस तक आएगा सिलेबस, तो लॉस तक आप लोगों का जितने भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे फिर से बनाकर लेके आऊंगी, एंड देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस देम, ओके। यस मैम। ओके कूल, यस थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। हाँ, आप लोगों की क्लास है